दोस्तों, अगर आपको लगता है कि टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज सिर्फ एक साधारण मुकाबला होने वाली है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ घोषित हुई इस 15 सदस्यीय टीम में सेलेक्टर्स ने कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैसले लिए हैं जो भारतीय क्रिकेट का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या रोहित और विराट की मौजूदगी में एक युवा खिलाड़ी को कप्तान बनाना सही फैसला है, या फिर कुछ बड़े नामों को बाहर करके सेलेक्टर्स ने आग से खेलने का काम किया है? इस पूरे स्क्वाड का ऐसा पंचनामा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज के लिए जो टीम सामने आई है, उसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कप्तानी की बागडोर अब एक ऐसे खिलाड़ी के हाथ में है जिसे हम भविष्य का सुपरस्टार कहते हैं, लेकिन क्या वो इन दिग्गजों को संभाल पाएगा? इस वीडियो में हम एक एक खिलाड़ी के सिलेक्शन की वजह, उनकी ताकत और उन कमियों पर बात करेंगे जो न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने भारी पड़ सकती हैं। इस 15 सदस्यीय टीम का हर पहलू समझना आपके लिए जरूरी है अगर आप क्रिकेट को गहराई से प्यार करते हैं। दोस्तों, इस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन बनाना। एक तरफ हमारे पास रोहित और विराट जैसे लीजेंड्स हैं, तो दूसरी तरफ बिल्कुल नए खून को शामिल किया गया है। समस्या ये है कि क्या यह टीम न्यूजीलैंड की उन पिचों और उनके उन गेंदबाजों का सामना कर पाएगी जो हवा में गेंद को नचाने के लिए जाने जाते हैं। एक और बड़ी चुनौती ये है कि शुभमन गिल को कप्तान बनाकर सेलेक्टर्स ने सीधे सीधे यह संदेश दे दिया है कि अब पुरानी परंपराएं टूटने वाली हैं। लेकिन क्या गिल का अनुभव कप्तानी के दबाव को झेल पाएगा? क्या सीनियर खिलाड़ी उनके अंडर खेलने में सहज होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस सीरीज के दौरान बार बार उठेगा। दोस्तों, चलिए अब गहराई से बात करते हैं और इस स्क्वाड का पूरा पंचनामा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके नाम के आगे अपसी यानी कप्तान लिखा हुआ है, शुभमन गिल। दोस्तों, शुभमन गिल को कप्तान बनाना कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। अगर आप पिछले 2 सालों के आंकड़े उठाएं तो गिल ने वनडे क्रिकेट में जो रन बनाए हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनका औसत, उनका स्ट्राइक रेट और उनकी लंबी पारियां खेलने की काबिलियत उन्हें इस पद का सबसे बड़ा दावेदार बनाती थी। लेकिन दोस्तों, कप्तानी सिर्फ बल्लेबाजी नहीं होती। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में गिल को मैदान पर वो फैसले लेने होंगे जो मैच का रुख बदल सके। सेलेक्टर्स ने उन्हें कप्तान बनाकर भविष्य की नींव रख दी है। ये फैसला बताता है कि टीम इंडिया अब 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। गिल के लिए यह अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि उन्हें विराट और रोहित जैसे खिलाड़ियों से सलाह भी लेनी होगी और साथ ही अपनी लीडरशिप भी दिखानी होगी। दोस्तों, अब नजर डालते हैं हमारे टॉप ऑर्डर पर। यहाँ 3 नाम हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में क्या ही कहना। ये दोनों आधुनिक क्रिकेट के स्तंभ हैं। रोहित की वो आक्रामक शुरुआत और विराट की वो मैच को अंत तक ले जाने वाली समझ टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। रोहित शर्मा जब अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने छोटा लगने लगता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है। वहीं विराट कोहली, जिन्हें हम वनडे का असली बादशाह कहते हैं, उनके पास वो अनुभव है जो किसी भी दबाव वाली स्थिति में टीम को बाहर निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तीसरा नाम जो बहुत दिलचस्प है वो है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेक्निक के मामले में बहुत ही सुलझे हुए हैं। उन्हें बैकअप ओपनर के तौर पर रखा गया है, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। उनका सिलेक्शन ये बताता है कि टीम इंडिया अब एक ऐसे खिलाड़ी को तैयार कर रही है जो लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की, जो किसी भी टीम की रीढ़ की हड्डी होती है। यहाँ हमारे पास केएल राहुल, ईशान किशन, तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर हैं। दोस्तों, केएल राहुल का रोल इस टीम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो न केवल एक अनुभवी बल्लेबाज है, बल्कि विकेट कीपिंग का विकल्प भी देते हैं। राहुल को मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता देने के लिए रखा गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर शुरुआत में विकेट गिरते हैं तो राहुल वो खिलाड़ी हैं जो पारी को संभाल सकते हैं। वहीं ईशान किशन की बात करें तो उनकी आक्रामकता और उनका बाएं हाथ का बल्लेबाज होना टीम को एक अलग फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ईशान और राहुल के बीच जो विकेट कीपिंग की रेस है वो भी देखने लायक होगी। दोस्तों, श्रेयस अय्यर का नाम इस लिस्ट में देखकर बहुत से लोगों को सुकून मिला होगा।
श्रेयस स्पिन के खिलाफ भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। वनडे क्रिकेट में नंबर 4 या 5 पर उनका रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है। और फिर आते हैं तिलक वर्मा। दोस्तों, तिलक वर्मा को टीम में शामिल करना यह बताता है कि सेलेक्टर्स अब युवाओं को बड़े मंच पर मौका देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तिलक के पास वो निडर अंदाज है जो आज के दौर के क्रिकेट की जरूरत है। वो जरूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं, जो उन्हें एक पैकेज डील बनाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो मैच का पासा पलट देते हैं, यानी हमारे ऑलराउंडर्स। इस लिस्ट में रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और एक नया नाम है, नीतीश कुमार रेड्डी। दोस्तों, जडेजा और अक्षर की जोड़ी टीम को वो कंट्रोल देती है जो न्यूजीलैंड की पिचों पर बहुत काम आएगा। ये दोनों खिलाड़ी न केवल अपनी स्पिन से रन रोकते हैं, बल्कि विकेट भी निकालते हैं। और बल्लेबाजी में जडेजा और अक्षर दोनों ही अंत के ओवरों में तेज रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। इससे टीम की बल्लेबाजी में गहराई आती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार रेड्डी की हो रही है। नीतीश एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं। हार्दिक पांड्या के बैकअप या उनके साथ एक और विकल्प के तौर पर नीतीश का आना टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। न्यूजीलैंड में जहां गेंद स्विंग होती है, वहां नीतीश की मध्यम तेज गेंदबाजी बहुत प्रभावी हो सकती है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं हमारे गेंदबाजी विभाग की, जिसके पास न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी है। यहाँ कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा मौजूद हैं। दोस्तों, कुलदीप यादव इस समय अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फॉर्म में हैं। बीच के ओवरों में विकेट निकालना उनकी आदत बन गई है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कुलदीप की गुगली समझना बहुत मुश्किल होने वाला है। वहीं मोहम्मद सिराज नई गेंद से जो अटैक करते हैं, वो विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देता है। सिराज की गेंदबाजी में वो जो आग है, वो न्यूजीलैंड की ठंडी परिस्थितियों में गर्मी पैदा कर देगी। दोस्तों, अर्शदीप सिंह का बाएं हाथ का गेंदबाज होना टीम को एक अलग एंगल देता है। डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर और शुरुआती ओवरों में उनकी स्विंग दोनों ही बहुत असरदार हैं। और फिर आते हैं हर्षित राणा। हर्षित राणा ने हाल ही में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। उनकी रफ्तार और उनकी वो आक्रामकता न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों 10 के लिए एक नया सिरदर्द साबित हो सकती है। हर्षित राणा का सिलेक्शन यह दिखाता है कि टीम इंडिया अब अपनी पेस बैटरी यानी तेज गेंदबाजों के जत्थे को और भी बड़ा और ताकतवर बना रही है। दोस्तों, इस पूरे स्क्वाड का क्लाइमेक्स ये है कि सेलेक्टर्स ने रिस्क और रिवॉर्ड यानी जोखिम और इनाम के बीच एक पतली रेखा खींची है। रिस्क ये है कि शुभमन गिल जैसे युवा के हाथ में कमान दी है, और रिवॉर्ड ये हो सकता है कि न्यूजीलैंड में हमें एक नई और ढाकर टीम इंडिया देखने को मिले। इस स्क्वाड का सबसे बड़ा की मोमेंट तब होगा जब यह 15 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे और न्यूजीलैंड की उस टीम का सामना करेंगे जिसे उनके घर में हराना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। क्या यह टीम इंडिया का नया चेहरा है जो हमें आने वाले सालों में डोमिनेट करते हुए दिखेगा, या फिर अनुभव की कमी हमें भारी पड़ेगी? दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ यह 15 सदस्यीय टीम बहुत ही बैलेंस और मजबूत नजर आ रही है। शुभमन गिल की कप्तानी, रोहित विराट का अनुभव, श्रेयस राहुल की स्थिरता और नीतीश हर्षित जैसे युवाओं का जोश, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी टीम को डरा सकता है। सेलेक्टर्स ने भविष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ये खिलाड़ी मैदान पर अपनी प्लानिंग को कैसे लागू करते हैं। न्यूजीलैंड की ठंडी हवाओं के बीच इन खिलाड़ियों को अपने भीतर की गर्मी दिखानी होगी। यह सीरीज सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि भारतीय क्रिकेट अब पूरी तरह से बदल चुका है और हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस 15 सदस्यीय टीम में किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था, या फिर यह स्क्वाड बिल्कुल परफेक्ट है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट की हर बड़ी खबर और ऐसा ही गहरा विश्लेषण आपको सबसे पहले मिलता रहे।